हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एस सी द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों यहाँ पर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो 28 मार्च को ये वैकेंसी का दोस्तों प्रकाशन किया गया था और 5 अप्रैल इसकी जो है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, यानी कि आज से इसका ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है कि आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। तो आप आज से इसके लिए आवेदन कर पाएँगे और 29 अप्रैल यहाँ पे अंतिम डेट रखी गई है ऑनलाइन आवेदन की। तो क्या-क्या पद इसमें हैं दोस्तों, और कुल 63 पदों पे जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। समूह ग के अंतर्गत ये भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। तो सहायक लेखाकार यहाँ पे जो है कि पदनाम आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट। तो कुल पद 55 इसमें रहने वाले हैं सहायक लेखाकार के। और आरक्षण की स्थिति आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अनाथ व अन्य आरक्षण आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो कुल 55 पदों का विवरण आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। वेतनमान की बात करें दोस्तों, सहायक लेखाकार में 29,800 रुपये से 94,300 रुपये तक का वेतनमान रहता है। लेवल 5 की वैकेंसी ये रहती है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी व अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पे आपको रहने वाला है। शैक्षिक अर्हता की बात करें दोस्तों, तो अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टाइपिंग में जो है कि 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रदेश सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो अथवा नेशनल क्रेडिट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो ये अधिमानी अर्हता रहने वाली है। सहायक लेखाकार, ये भी सहायक लेखाकार ही है दोस्तों। इसमें 2 पद हैं और इसमें भी वेतनमान दोस्तों सेम ही रहने वाला है। लेवल 5 की वैकेंसी। आयु सीमा यहाँ पे भी 21 से 42 वर्ष रहने वाली है। पद का स्वरूप सेम ही रहने वाला है और क्वालिफिकेशन इसमें भी दोस्तों सेम ही यहाँ पे मांगी गई है। तो बाकी चीज़ें इसमें भी सेम ही रहने वाली हैं। बाकी ये है दोस्तों, बाकी ये आप देख सकते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर, तो ये यहाँ पे रहने वाली है। अभिलेखापाल भी इसे कहते हैं हिंदी में। कुल 1 पद इसका रहने वाला है। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक का इसका वेतनमान रहने वाला है। लेवल 5 की वैकेंसी ये भी रहने वाली है, लेकिन आयु सीमा यहाँ पर आपको 18 से 42 वर्ष देखने को मिलेगी। पद का स्वरूप आपका अराजपत्रित, स्थायी व अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें दोस्तों, तो वाणिज्य विषय में आपका इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके साथ ही कंप्यूटर पर आपकी जो न्यूनतम टाइपिंग की गति होनी चाहिए वो 4000 की डिप्रेशन की होनी चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हता में प्रदेश सेना में 2 वर्ष तक की अवधि तक आपने सेवा की हो या नेशनल क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये सेम ही रहने वाला है। बाकी दोस्तों, कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 4 पद इसके अंदर रहने वाले हैं। आरक्षण की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो 27,200 रुपये से लेकर 86,100 रुपये तक का इसमें वेतनमान रखा गया है। लेवल 4 की वैकेंसी ये रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इसमें आयु सीमा रहती है। पद का स्वरूप आप देख पा रहे होंगे, राजपत्रित, अस्थायी व अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पे रहने वाला है। अनिवार्य अर्हता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हिंदी देवनागरी लिपि में वृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उपाधि प्राप्त की है, प्राप्त होनी अनिवार्य है। बाकी कंप्यूटर में यहाँ पर 6000 की डिप्रेशन की गति यहाँ पे मांगी गई है। उसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा भी इसमें मांगा गया है। अधिमानी अर्हता इसमें भी सेम ही रहने वाली है। उसके साथ ही दोस्तों, जो अगला पद है वो है दोस्तों कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसका भी 1 पद यहाँ पे रहने वाला है। बाकी अनारक्षित के लिए ये पद जो है कि रिजर्व है। बाकी वेतनमान की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये तक का इसका वेतनमान रहने वाला है। लेवल 3 की वैकेंसी ये रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा रहने वाली है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी व अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें दोस्तों, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य
परीक्षा या वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा लेखाशास्त्र विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। बाकी कंप्यूटर पर आपकी 4000 की डिप्रेशन की गति होनी अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर अधिमानी अर्हता में एक चीज़ और जोड़ी गई है दोस्तों, अंग्रेजी टाइपिंग जानता हो। बाकी 2 चीज़ें आपकी सेम ही रहने वाली है। उसके साथ ही दोस्तों आपकी 100 नंबर की परीक्षा यहाँ पे होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी इसका सिलेबस भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। बाकी आयु की गणना यहाँ पर 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया भी यहाँ पे समझाई गई है। आवेदन के ऊपर हमारे वीडियो में आपको, हमारे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपने आवेदन करना है। कुल 5 स्टेप में आपका आवेदन स्वीकारा जाएगा, यानी कि आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कुल 5 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, इसके ऊपर भी जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आएगी। बाकी आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित के लिए यहाँ पे 300 रुपये फीस, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये फीस, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 150 रुपये फीस, और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो ये है दोस्तों इसका आवेदन और ये वैकेंसी। बाकी किस प्रकार से इसका फॉर्म भरना है दोस्तों, इसके ऊपर जल्द ही वीडियो आएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।